नमस्ते बच्चों। आज मनिका यूट्यूब चैनल आपके लिए अनुस्वार संधि लेकर आया है, जिसके दो सूत्र हैं, मो अनुस्वारः और नश्चा अपदान्तस्य झलि। अनुस्वार संधि मो अनुस्वारः, ये इसका सूत्र है। यह कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों के लिए है। यदा पदांत मकारात् परे व्यंजनानि भवन्ति तदा मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति। पदांत म के बाद पद के अंत म के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार बोलते हैं इस डॉट के साइन को। यदा पदांत मकारात् परे व्यंजनानि भवन्ति तदा मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति। पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। पदांत म। जैसे फर्स्ट इसका उदाहरण है, ग्रहम धन चलती। ग्रहम में अब आप यहां ये देख सकते हो, ग्रहम में ग्रह ये पद है और म पदांत म। धन चलती और च व्यंजन है। पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो म को अनुस्वार कर देते हैं। जैसे ग्रहम धन चलती, ग्रहम चलती। सेकंड है हरिम धन वंदे। हरि इसमें पद है और म पदांत म है और उसके बाद व व्यंजन है। पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो म को अनुस्वार कर देते हैं। तो इसमें म को आप अनुस्वार करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हरिम वंदे। इसके कुछ एग्जाम्पल और देखो आप। गुरुम धन पृच्छति। अब इन सब में म के बाद व्यंजन है, इसलिए म को अनुस्वार होता हुआ चला जाएगा। गुरुम पृच्छति। पाठम धन स्मरति, पाठम स्मरति। वाटिकाम धन प्रति, वाटिकाम प्रति। मेघम धन पश्यति, मेघम पश्यति। ऊष्णम धन वाष्पम, ऊष्णम वाष्पम। चित्रम धन रचयसि, चित्रम रचयसि। ये सारे के सारे पदांत म के बाद व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर म को अनुस्वार अर्थात डॉट हुआ।
यदा पदांत मकारात् परे स्वराः भवन्ति तदा मकारस्य स्थाने अनुस्वारः न भवति। क्या मतलब है इसका? पदांत म के बाद यदि कोई स्वर आए तब मकार के स्थान पर अनुस्वार नहीं होता है। पदांत म के बाद यदि कोई स्वर आए तब मकार के स्थान पर अनुस्वार नहीं होता है। स्वर आने पर संयोग होता है। यदि पदांत मकार के बाद व्यंजन आएगा तो आप म को अनुस्वार करोगे, और यदि पदांत म के बाद स्वर आएगा तो आप अनुस्वार नहीं करोगे, क्योंकि स्वर के आने पर संयोग होता है। जैसे फर्स्ट है जलम धन इच्छसि। जलम में जल पद है और म पदांत म है। उसके बाद ई है जो स्वर है। तो यहाँ पर अनुस्वार नहीं होगा, यहाँ संयोग होगा। जलम इच्छसि, जलम इच्छसि। पदांत म के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वह संयोग कहा जाता है, संयोग हो जाता है वो। सेकंड है ग्रामम धन अस्ति। ग्रामम में ग्राम पद है और म पदांत म, और उसके बाद अ है जो स्वर है, इसलिए इसका आंसर आएगा ग्रामम अस्ति, जो बन गया संयोग। यहां इसका दूसरा सूत्र देखो, अपादांत नश्चापदांतस्य झलि। नस्य मस्य च अपादांतस्य झल्यनुस्वारः। ये वृत्ति है। अब आप इसकी व्याख्या समझो, इस सूत्र को समझो। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो प्लीज इसको करते हुए चलें। अपादांत नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। आदेश और आगम मैं आपको तुगागम संधि में समझा चुकी हूं। अपादांत नकार यानी कि न अर्थात मकार यानी म के स्थान पर अनुस्वार यानी डॉट आदेश होता है। झल, अब झल प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत आप इन वर्णों को रखेंगे। झ भ घ ड़ द, ध ज ब ग ड़ द, खफ छठत चट त क प श श स ह। झल के परे होने पर अपादांत नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। झल के परे होने पर यानी झल प्रत्याहार के बाद में होने पर। जैसे यशांसी, जिसका मीनिंग है बहुत यश। अब आप अगर इसको तोड़ोगे, विच्छेद करोगे तो यशान धन सी।
जैसे इसमें आप देखिए, यशान में न, अपादांत नकार, और सी में स, जो झल का सकार है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत स आता है। अतः इसलिए नश्च पदान्तस्य झलि सूत्र से यशान के नकार के स्थान पर अनुस्वार हो गया और क्या बन गया? यशांसी। यशान के नकार के स्थान पर अनुस्वार हो गया। कौन से फॉर्मूले से, कौन से सूत्र से? नश्च अपदान्तस्य झलि, इस सूत्र से अनुस्वार हो गया और क्या बन गया? यशांसी। इसके कुछ एग्जाम्पल और देखो आप। नम धन स्यति, नम में म और स है झल, तो म का बन गया अनुस्वार नस्यति। मनान धनसी मनांसी, श्रेयान धनसी श्रेयांसी, पयान धनसी पयांसी, हन धनसी हंसी। यहाँ आपकी अनुस्वार संधि कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो जशत्व संधि हम आपको समझाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।